विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद संजय राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे अफसोस कर रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आज महाराष्ट्र के लोग ये मान चुके हैं कि बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली ही है। उद्धव ठाकरे तो अब कांग्रेस के रंग में रंग चुके हैं। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को कांग्रेसी विचारधारा वाला बना दिया है। सत्ता की लोभ में उद्धव अपने पिता की उस सीख को भूल गए कि बाला साहेब ठाकरे ये कहते थे कि कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपना दुकान बंद कर दूंगा। हालांकि उद्धव ठाकरे की सियासी दुकान को जनता ने जरूर बंद कर दिया और अब उनके साथ एक ऐसा खेला हो गया है। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी में फिर से दरार आने वाली है। एकनाथ शिंदे फिर से बाला साहेब ठाकरे को आगे करके वो वैचारिक विरासत को भी उद्धव से हड़पना चाहते हैं, जिसके कारण से अब उद्धव ठाकरे बौखलाने लगे हैं। दर्शकों, एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे से बाला साहेब की विरासत को भी छीन लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की विरासत को नीलाम कर दिया है। अब जो खबर आई है उससे उद्धव ठाकरे की परेशानी जरूर बढ़ गई होगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों ने ये संदेश दे दिया है कि उद्धव ठाकरे से बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत पूरी तरह से छिन गई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा कर लिया है। अब शिंदे की सेना की नजर बाला साहेब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक पर है। यहां से भी उद्धव ठाकरे के परिवार का नाम हटाने के लिए शिंदे सेना जुट गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने बाला साहेब ठाकरे की स्मृतियों को सहेजने के लिए बन रहे राष्ट्रीय स्मारक न्यास के अध्यक्ष पद से उद्धव ठाकरे को हटाने की मांग की। अब शिंदे गुट के नेताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे स्मारक के अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने बताया कि शिंदे गुट अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रखने वाला है। इसीलिए शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच फिर मुकाबला होने की संभावना है। इसी बीच नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने मांग की थी कि राज्य सरकार स्मारक को अपने कब्जे में ले ले। तब भी बहुत बड़ी बहस हुई थी। इस बार क्या होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। रामदास कदम ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यास सरकार का न्यास है। स्मारक का निर्माण सरकारी खर्चे पर हो रहा है। रामदास कदम ने ये कहा कि ऐसे में सरकार के मुखिया के रूप में उद्धव ठाकरे को स्मारक के अध्यक्ष पद से हटाने के अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हैं। आपको बता दें, हाल ही में उद्धव ठाकरे ने स्मारक के अध्यक्ष के रूप में स्मारक का दौरा किया था। हाल ही में पूरे किए गए उन्होंने पहले चरण के कार्य का जायजा लेने के बाद स्मारक में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया था। रामदास कदम ने आरोप लगाया कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को कालिक पोतने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। सत्ता के लिए लाचार होकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले उद्धव को स्मारक का अध्यक्ष रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 24 से 29 जनवरी तक पार्टी की सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया है। अब उद्धव गुट के कई नेता शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। पार्टी ने ये कहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान होगा। शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार हाथ से निकलते जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे डबल टेंशन में हैं। आप दर्शकों का इस बारे में क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे स्मारक के अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए? हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें